रॉबिन मिंज के सफर सच में खत्म माना जा सकता है। रॉबिन मिंज अपने पहले डेब्यू मैच में बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया। अपने पहले मैच सीएसके के खिलाफ मात्र 3 रन बना पाए, वो भी 9 गेंद खेलकर। आईपीएल जैसे बड़े मंचों पर 9 गेंद खेलकर मात्र 3 रन बनाना, इससे बड़ी दुर्भाग्य बात क्या हो सकता है। अगर 2-3 गेंद खेलकर 3 रन बनाकर आउट होते तो समझ आते। एकदम ही किसी गली में खेल हो रहे हैं, किसी की खिड़की की कांच ऊंच टूट ना जाए कहने जैसे टुक टुक खेल लिए, और वो भी 9 गेंद और मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। टी20 क्रिकेट में तुरंत रिजल्ट दिखाने होते हैं आर या पार। 14 साल का वैभव सूर्यवंशी अपने डेब्यू मैच में पहले ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। निडरता के साथ जब स्ट्राइक पर आए तो ये सोचा नहीं कि 1-2 गेंद टुक टुक करते हैं, वो सीधा निडरता के साथ पहले ही गेंद को हवा में उड़ा दिया। देख लेना, राजस्थान रॉयल्स अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी को छाती ठोक कर उतारेगा। अगले मैच में फ्लॉप भी हो गए तो तीसरी चौथी मौके अवश्य देंगे राजस्थान रॉयल्स। दूसरी ओर रॉबिन मिंज, अगर एमआई लगातार कुछ मैच जीतती हैं तो रॉबिन मिंज को मौका दिया जा सकता है। अगर रॉबिन मिंज को किसी तरह तीसरी मौका दिया जाता है तो रॉबिन मिंज की करो या मरो की मैच होगी। तीसरी मौका मिलते हैं तो रॉबिन मिंज को तुरंत रिजल्ट दिखाने होंगे। टुक टुक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। 2-3 गेंद में ही बाउंड्री आ जानी चाहिए या 2-3 गेंद पर ही आउट हो जाने चाहिए। अभी फिलहाल मुंबई इंडियंस कुछ मैच जीतते आए हैं, आगे भी कुछ मैच जीतते हैं तो प्ले ऑफ की रेस में आ जाएंगे। रॉबिन मिंज, जिन्हें झारखंड का क्रिस गेल और नेक्स्ट धोनी जैसे उपनामों से नवाजा गया है, ने आईपीएल 2025 में अपने पहले 2 मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के खिलाफ 3 रन 9 गेंद और गुजरात टाइटंस जीटी के खिलाफ 3 रन 6 गेंद रन बनाए। तीसरे मैच में मौका मिलने पर उन्हें अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति अपनानी होगी। यहाँ कुछ रणनीतियाँ और सुझाव दिए गए हैं जो रॉबिन मिंज को अपने प्रदर्शन को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। 1. मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास। चुनौती। पहले 2 मैचों में कम स्कोर रन 9 गेंद और 3 रन 6 गेंद और प्रशंसकों की आलोचना ने उनके आत्मविश्वास को प्रभावित किया हो सकता है। रणनीति। रॉबिन को पिछले प्रदर्शनों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। उनकी तुलना क्रिस गेल और एमएस धोनी जैसे दिग्गजों से की जाती है, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज बैट स्विंग की क्षमता को दर्शाता है। उन्हें नेट्स में आत्मविश्वास बढ़ाने वाले सत्रों पर ध्यान देना चाहिए, खासकर उन शॉट्स पर जो उनकी ताकत हैं, जैसे मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़े शॉट्स। कोचिंग स्टाफ जैसे महिला जयवर्धने और सीनियर खिलाड़ियों रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या से मार्गदर्शन लेना, जैसा कि उनके पिता ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ नेट्स में अभ्यास के महत्व को बताया था। 2. बल्लेबाजी स्थिति और भूमिका को समझना। चुनौती। ये स्पष्ट नहीं है कि रॉबिन को ओपनर के रूप में उपयोग किया जाएगा या फिनिशर नंबर 6 या 7 के रूप में। उनके पहले 2 मैचों में मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वे गति पकड़ने में असफल रहे। रणनीति। ओपनिंग की संभावना। अगर उन्हें रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग का मौका मिलता है तो पावर प्ले का फायदा उठाते हुए आक्रामक शुरुआत करनी चाहिए। बाएं दाएं संयोजन रोहित के साथ विपक्षी गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। मध्य क्रम फिनिशर। यदि मध्य क्रम में बल्लेबाजी करनी हो तो उन्हें शुरू में कुछ गेंदों को जोरदार हिट खेलकर सेट होने पर ध्यान देना चाहिए, फिर अपनी प्राकृतिक विस्फोटक शैली हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग सिक्सेस का उपयोग करना चाहिए। अपनी ताकत, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट में बड़े शॉट्स पर भरोसा रखें और अनावश्यक जोखिम से बचें। 3. स्पिन के खिलाफ तकनीक में सुधार। चुनौती। प्रशंसकों और विश्लेषकों ने नोट किया कि रॉबिन को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ गेंद को मिडिल करने में दिक्कत हुई। रणनीति। नेट्स में स्पिन गेंदबाजों जैसे विल जैक्स या मध्य क्रम में संभावित स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास करें, खासकर अपनी कमजोरियों जैसे ऑफ स्पिन और लेग स्पिन पर। स्वीप, लॉफ्टेड कवर ड्राइव या इनसाइड आउट शॉट्स जैसे शॉट्स पर काम करें, जो स्पिन के खिलाफ प्रभावी हो सकते हैं। चेपक जैसी पिचों पर, जहां स्पिनर प्रभावी होते हैं, सिंगल्स और डबल्स लेकर स्ट्राइक रोटेट करने की रणनीति अपनाएं। 4. इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका का उपयोग। चुनौती। रॉबिन को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन प्रशंसकों ने उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। रणनीति। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में छोटी लेकिन प्रभावशाली पारियां खेलने पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, 10 से 15 गेंदों में 20 से 30 रन की तेज पारी खेलकर खेल का रुख बदल सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी 36 रन की नाबाद पारी, 12 गेंद, 5 चौके, 2 छक्के उनकी तेज स्कोरिंग की क्षमता को दर्शाती है। इस तरह की छोटी, विस्फोटक पारियों पर फोकस करें। गेंदबाजों के विश्लेषण पर ध्यान दें और उनकी कमजोरियों जैसे छोटी गेंद या यॉर्कर की कमी का फायदा उठाएं। 5.
शारीरिक और तकनीकी तैयारी। चुनौती। पिछले साल एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के कारण रॉबिन पूरे आईपीएल 2024 से चूक गए, जिसने उनकी फिटनेस और मानसिक स्थिति को प्रभावित किया। रणनीति। फिटनेस पर ध्यान दें, खासकर कंधों और पैरों की चोटों से उबरने के बाद, जैसा कि उनके कोच ने बताया। नेट्स में जसप्रीत बुमराह जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करें, जैसा कि उनके पिता ने सुझाया, ताकि वे उच्च स्तर की गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार रहें। विकेटकीपिंग कौशल को और निखारें, क्योंकि यह उनकी अतिरिक्त उपयोगिता है। सटीक स्टंपिंग और कैचिंग से वे टीम के लिए मूल्यवान बन सकते हैं। 6. आलोचनाओं से निपटना। चुनौती। प्रशंसकों ने एक्स पर उनकी तुलना अतिप्रचारित खिलाड़ी के रूप में की और मी के चयन पर सवाल उठाए। रणनीति। सोशल मीडिया की आलोचनाओं को नज़रअंदाज करें और अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करें। उनकी कहानी एक आदिवासी ट्राइबल खिलाड़ी के रूप में पहली बार आईपीएल में जगह बनाना उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। एमआई के कोचिंग स्टाफ और स्काउटिंग नेटवर्क का भरोसा, जिन्होंने उन्हें डीवाई पाटिल टूर्नामेंट और यूके कैंप में देखा, उनके पक्ष में है। अपने मेंटर्स जैसे आशीष नेहरा, जिन्होंने 2024 में उनकी मदद की, और परिवार के समर्थन का उपयोग करें। 7. विशिष्ट परिस्थितियों के लिए रणनीति। पावरप्ले में, अगर ओपनिंग का मौका मिले, तो पहले 2 ओवरों में सावधानी बरतें और फिर लंबे शॉट्स खेलें, खासकर मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ, जिन्होंने एमआई को शुरुआती झटके दिए। डेथ ओवर्स में, अगर फिनिशर की भूमिका मिले, तो यॉर्कर और स्लोअर गेंदों के लिए तैयार रहें। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी 181.08 की स्ट्राइक रेट उनकी डेथ ओवर्स में तेज स्कोरिंग की क्षमता को दर्शाती है। विपक्षी गेंदबाजों का विश्लेषण। उदाहरण के लिए, अगले मैच में अगर स्पिनर जैसे राशिद खान या रवि बिश्नोई का सामना हो, तो उनके गुगली और लेग स्पिन को पढ़ने की प्रैक्टिस करें। निष्कर्ष। रॉबिन मिंज को तीसरे मौके में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज बैट स्विंग का उपयोग करके अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें स्पिन के खिलाफ तकनीक में सुधार करना होगा, खासकर मध्य ओवरों में। मानसिक दृढ़ता, सीनियर खिलाड़ियों से मार्गदर्शन और अपनी प्राकृतिक आक्रामक शैली को बनाए रखना उनकी सफलता की कुंजी होगी। एमआई जैसे बड़े फ्रेंचाइजी के समर्थन और उनके पिछले प्रदर्शनों, जैसे सैयद मुश्ताक अली में 36/12 को देखते हुए, उनके पास अपनी आलोचनाओं को गलत साबित करने का शानदार अवसर है।